जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे यूपीएससी ने जो रिजर्व लिस्ट निकाली है 2019 की, उसके बारे में। ठीक है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं, टोटल मिला के लगभग कितने कैंडिडेट्स हैं ये 73 आपके जनरल कैटेगरीज में, 14 ओबीसी में, एक ईडब्ल्यूएस में और एक एससी में रिकमेंड हो गए हैं, यानी कि वो ले लिए गए हैं। ठीक है, तो आखिरकार ये रिजर्व लिस्ट क्यों होती है, क्यों निकाली जाती है? आप सभी को पता है कि टोटल जो कैंडिडेट्स थे इससे पहले वो निकाले थे आपके 829 कैंडिडेट्स। ठीक है, लेकिन जो टोटल वैकेंसीज थी वो थी आपकी 927। तो इनमें जितनी भी ये बची थी सीट्स वो आपकी भर ली गई हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं कि छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का सिलेक्शन हो गया, उसकी चाहत थी आईएएस बनना, लेकिन मिला है उसे पौंडीचेरी। ठीक है, तो पौंडीचेरी की वो सर्विस क्या करेगा, छोड़ देगा। ठीक है, मान लीजिए किसी ने आईएएस आईपीएस किसी को बनना है और उसे मिल गया है रेलवेज वाली सर्विस कोई भी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसे छोड़ देगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, सीट्स जो खाली हो जाती हैं कुछ लोग रिजर्व में रख लिए जाते हैं। अब वो रिजर्व जो है यहाँ पर लगा दिया गया है। अब बात एक निकल के आ रही है यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरीज के इसमें बड़ा ड्रामा चल रहा है लोगों का, है ना, कि देखिए कितनी सीट्स में से कितने। भाई जो छोड़ेगा वही तो एक तरह से उसी कैटेगरी का तो आएगा ही आएगा, है ना। तो टोटल मिला के 800 इतने कैंडिडेट्स थे, या फिर 927 मान के चलिए कि इतनी सीट्स में से 73 लोगों ने क्या किया, एक तरह से जनरल कैटेगरीज के ने कुछ लोग, जो लोगों ने मतलब ज़्यादा छोड़ा। अब एससी कैटेगरीज से कितने लोग छोड़ेंगे? जिन लोगों को मिल गया तो एक तरह से क्या होगा, वो तो लोग कर ही लेते हैं ना अधिकतम। लेकिन जनरल कैटेगरीज में क्या होता है कि सर्विसेज ज़्यादा छोड़ देते हैं। ठीक है, किसी की चाहत होती है, मान लीजिए बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में वो जॉब करके आया, 10-10, 20-20 लाख रुपए का, 50-50 लाख रुपए का पैकेज था उनका, तो वो आईएएस बनने के लिए केवल आए हैं और मिल उन्हें दूसरी सर्विस जाती है, तो इंडियन ऑडिट सर्विस, ठीक है, आईएफएस, इस प्रकार की सर्विस मिल जाती है, तो वो उसे छोड़ देते हैं। तो जनरल कैटेगरी में छोड़ने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। इस वजह से क्या है, ये यहाँ पर जो है वैकेंसीज ज़्यादा एक तरह से रिजर्व में इनकी रखी गई हैं। एक चीज़ और कि बड़ा हो हल्ला मच रहा है एक बात पर। किस पर? कि साहब स्पीकर की बेटी जो है आईएएस में कैसे हो सकता है उनका। ठीक है, यानी कि रिजर्व लिस्ट में कैसे आ गया। अरे भाई ज़रा सोचिए, दिमाग से सोचिए, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है, क्या गरीबों को ही आईएएस बनने का अधिकार है? क्या अमीर लोग या फिर जो वेल एजुकेटेड हैं उन्हें आईएएस बनने का अधिकार नहीं है? क्या नेताओं के बच्चों को आईएएस बनने का अधिकार नहीं है? क्या जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनके बच्चे बन जाएंगे तो आप ये कह दोगे कि ये तो भ्रष्टाचार से बना हुआ है? ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इतना तो आपको थोड़ा सा, जब आप एग्जामिनेशन दे रहे हो इसका, जब आपको विश्वास है तो थोड़ा सा विश्वास आपको करना पड़ेगा यूपीएससी पर। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अमीर होना अभिशाप है। ठीक है, गरीबी को होती है, उसमें से कैंडिडेट्स आते हैं, लेकिन अमीर होना कोई अभिशाप नहीं है। दोनों को लेकर ही चलना होता है। नेता होना कोई अभिशाप नहीं है कि नेताओं के बच्चे जो है गलत ही होंगे। ठीक है, कोई मान के चलिए इस बार एक डांसर थी, सॉरी कौन थी, मिस इंडिया में कुछ रही थी ना, रनर रही थी दूसरे तीसरे नंबर पर, वो उनका हो गया था। तो बड़ा हो हल्ला मचा कि ये पैसे दे करके या बहुत सारी चीज़ें। तो ये एक तरह से बच्चों वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अभिशाप नहीं होती हैं कोई भी चीज़। अमीर होना अभिशाप नहीं है, नेता बनना अभिशाप नहीं है, अधिकारी के बच्चे बन जाना अभिशाप नहीं है। अधिकारियों के बच्चे अधिकारी बन रहे हैं तो इसमें दो राय क्या है? ठीक है, उन पर अच्छी एजुकेशन है, इस वजह से बन रहे हैं, तो एजुकेशन को आप ब्लेम करिए, ना कि उनके बच्चों को। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मुझे एक बात आप लोगों से करनी थी और बताना था। रिजर्व लिस्ट ये निकाली हुई है, तो ये कैसे निकलती है। कुछ कैंडिडेट्स जो है नहीं मिले थे पहले, अब वो एक तरह से क्या कर लिए गए हैं, मिल गए हैं। और कुछ लोग जो छोड़ देते हैं, फाउंडेशन कोर्स नहीं करते हैं, फाउंडेशन कोर्स क्योंकि समाप्त हो चुका है 2019 वालों का, तो वो जो है दोबारा से अब उनके लिए करा दिया जाएगा, इसमें उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा कॉर्पोरेट करा करिए। ठीक है, कि अमीर होना कोई अभिशाप नहीं है भाई, नेता होना अभिशाप नहीं, नेता के बच्चा होना अभिशाप नहीं है, जनरल का बच्चा होना अभिशाप नहीं है। ठीक है,
या फिर SC ST का बच्चा होना अभिशाप नहीं है, सभी लोग समान हैं। कुछ चीज़ें हैं जो देश में चलती रहती हैं, उसके आधार पर कुछ लोग ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये ब्लेम जो है मुझे पर्सनली सही नहीं लगता है। धन्यवाद।